भारत आबी दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भारत से अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी का मुतालबा। मसला कश्मीर के पुरअमन हल को खित्ते में अमन के लाजमी करार दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के यौम तासीस पर खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा, उबूरी अफ़गान हुकूमत यकीनी बनाए इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायद करता रहा है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। कराची के इलाके खारदर में छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से गिर गए। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर का नुकसान पहुंचा। 4 अपार्टमेंट में औरतों और बच्चों समेत 16 अफराद फंस गए थे। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को निकाला गया। रावलपिंडी और लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात। रावलपिंडी के न्यू सराफा बाजार में खस्ता हाल इमारत की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। मलबे तले दबकर जख्मी होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। लाहौर में जैन मंदिर चौक पुरानी अनारकली के इलाके में बोसीदा मकान की छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। मानसून बारिशों के दौरान 18 शहरी जाँ बहक होने की तस्दीक। ज़्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे फी यूनिट तक कमी की दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली के नए यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल में टैक्स रिलीफ पाने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा कर दिया गया। जंग द न्यूज़ में शाह महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स छूट की फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदूर और उनकी बेवाओं की पेंशन शामिल है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, वापडा के कॉरपोरेट इदारे और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड्स शामिल हैं। स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, निजकारी कमीशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स रिलीफ दी गई। माली साल 2024-25 में दी गई टैक्स छूट का हजम 2400 अरब रुपए था। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया है। चीन ने मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर किया है। मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। कसीरुल जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर और मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्ज मिलने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल आउट प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। टैक्स साल 2024 में रिटर्न जमा करवाने वालों में 76% इजाफा होने के बावजूद टैक्स आमदन में सिर्फ 30% इजाफा हुआ। जंग द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नए फाइलर्स महज रस्मी फ़वायद हासिल करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर को हासिल कम शरह टैक्स से फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कोई खातिर खा टैक्स अदा नहीं किया। IRIS का हिस्सा समझे जाने वाले मालूमात पोर्टल में सनती बिजली और गैस कनेक्शंस रखने वाले अफराद, महंगी गाड़ियों के मालिकान और कसरत से गैर मुल्की सफ़र करने वालों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उनमें से कई अफराद या तो नील रिटर्न जमा करवाते हैं या सिरे से टैक्स अदा ही नहीं करते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ोन। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़ की। दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने
सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से फ़ोन पर रब्ता किया है। फ़ोन पर बातचीत में दोनों ने दिफाई शोबे में दोतरफा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और खिते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की। दोनों ने खिते में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए कोशिशों पर भी बात की। आज पार्लियामेंटेरियंस का आलमी दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़्तिदार की निगहबान होती है। कानून साज इदारों की जिम्मेदारी है कि वह जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करें और कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा है कि ये दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए हमारे आलमी अज़म का अयादा करता है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर हमारे नुक्ता नज़र को मौसर तरीके से पेश किया। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी कायदाना ओहदों पर फायज हुई हैं। इस वक्त 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सन्स हैं। कानून साजी के अमल में शहरियों की आवाज़ की सही मानों में अक्कासी को यकीनी बनाएं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सुबह 5 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों, बाईपासेस और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी। बाजारों, कारोबारी मराकज़ और खेल कूद के मैदानों में जाने की ममानत। पाकिस्तान गर्ल्स नेटबॉल टीम की एक और कामयाबी। जनूबी कोरिया में जारी इवेंट में मेज़बान मुल्क के खिलाफ 6 के मुकाबले में 91 गोल से फतह हासिल की। ये पाकिस्तान विमेंस नेटबॉल टीम की इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह है। पाकिस्तान विमेन नेटबॉल टीम अगले मैच में जापान के मद्दे मुकाबिल होगी। पेशावर के इलाके में CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खुदकुश हमला आवर और उसका हैंडलर हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, एक SMG राउंड्स, पिस्टल बरामद कर ली गई। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पेशावर शहर में हसास तनसीब पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुनीर अहमद नामी खुदकुश हमला आवर का नवंबर 2024 से सुराग लगा रहे थे। हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी इश्तिहारी मुलजिम था। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की हफ्ते के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शोहदा के अहल खाना और हुकूमत पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार किया। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने देरीना दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। हफ्ते के रोज़ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में 13 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए थे। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 खवारिज हलाक किए थे। कराची PCHS में ताजिर के घर में 13 करोड़ की डकैती का केस। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैती करने वाले बहन भाई सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड करते थे। मुल्ज़िमान की पाकिस्तानी और भारतीय फनकारों के साथ तस्वीर भी सामने आई हैं। डकैती करने वाले बहन भाई समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान काले रंग की गाड़ी में पहुंचे। बुर्का पहने 2 खवातीन और 2 मर्द असलहे के जोर पर ताजिर सालिक के घर में दाखिल हुए। मुल्ज़िमा को वापसी में भरा बैग ले जाते भी देखा जा सकता है। मुल्तान से अरबों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड के 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्जिमान 1 साल से मफरूर थे। जनूबी पंजाब के शहरियों से अरबों रुपए का ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड किया गया। NCCIA मुल्तान में स्कैंडल से मुतालिक दर्जनों इंक्वायरियां दर्ज हैं। मुल्जिमान जाली तिजारती मनसूबों के जरिए अरबों रुपए बटोर चुके थे। शहरियों को सरमायाकारी पर 30% मुनाफा का झांसा दिया जाता था। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। ईरान के सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज़ 16 रोज़ बाद मशहद से कराची पहुंची है। आज पार्लियामेंटेरियंस का आलमी दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़्तिदार की निगहबान होती है। कानून साज इदारों की जिम्मेदारी है कि वह जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करें और कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा है कि ये दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए हमारे आलमी अज़्म का इयादा करता है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर हमारे नुक्ता नज़र को मौसर तरीके से पेश किया। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी क़ायदाना ओहदों पर फायज़ होती हैं। इस वक्त 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सन्स हैं। कानून साजी के अमल में शहरियों की आवाज़ की सही मानों में अक्कासी को यकीनी बनाएं। शिकारपुर के टाउन मदीजी के करीब मैयत को पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाने की वीडियो वायरल। इलाका मकीनों का कहना है कि कुछ अरसा कबल पुल टूट गया था जो अब तक तामीर नहीं हो सका। मीरपुर खास DHQ अस्पताल में लाए गए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम समेत दीगर करोड़ों रुपए मालियत के कीमती आलात और मशीनरी स्टोर रूम में पड़े खराब, कोई पूछने वाला नहीं। गजा में इसराइली फौज के हमले, रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद, इतवार को मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 88 लाशें और 365 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। शुमाली गजा में झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंग बंदी मुआहदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट हैं, ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में कार में धमाका, धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाका काले रंग की गाड़ी में हुआ, तफ्तीश जारी। वाज़ेह रहे कि जर्मन कार कंपनी ने अपनी 11 गाड़ियों में आग लगने के वाक़े के बाद 2019 और 2020 मॉडल की 53,000 गाड़ियाँ 2023 में वापस मंगवा लीं। अमरीकी रियासत आइडाहो में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक। वाक़या कॉर डी एलन शहर में पेश आया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले ही एक नए रिकॉर्ड की पेशगोई कर दी गई है, लेकिन ये रिकॉर्ड खिलाड़ियों के लिए वबाल बन गया है। इवेंट के लिए इंग्लैंड पहुंचने वाले टेनिस स्टार गर्मी से परेशान, पसीने से शराबूर। लंदन में विंबलडन का आगाज़ आज गर्म तरीन दिन से होगा। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा सकता है, जो विंबलडन की तारीख का गर्म तरीन इफ्तिताही रोज़ होगा। इम्कान है टूर्नामेंट के दौरान दर्जा हरारत साबिका रिकॉर्ड 35.7 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो सकता है।